प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए भारत के विभिन्न संस्कृति और धर्मों को एक सूत्र में बांधकर ताकत रखने वाली भारतीय संविधान को नमन करती हूँ। यहाँ पे प्रस्तुत चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, हमारे स्पेशल गेस्ट और आए हुए सभी गेस्ट, अध्यापक अध्यापिका, हमारे भाई बहनों को भी नमन करती हूँ। मैं प्रिया, डॉटर ऑफ डॉक्टर प्यारेलाल मौर्य एंड चंद्रकला देवी, कक्षा 11वीं की छात्रा, अब सबके सामने एक छोटा सा स्पीच प्रस्तुत करने आई हूँ। स्पीच थोड़ा गंभीर है, आप लोग ध्यान से सुने और स्पीच में होने वाली त्रुटियों को क्षमा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे। एक सवाल उमड़ता है मन में मेरे, मिल गई आजादी इस देश को, पर ये देश कौन बनाता है? वेस्टर्न रेगिस्तान, वो सुंदर वादियां, घनी हरियाली, या यहाँ की बहती नदियां, या यहाँ की संस्कृति के पालन करता नर नारियां? जो भी हो, एक देश बनता है लोगों की देशभक्ति से, जो हम इंडियंस में कूट कर भरा है। फिर क्या ये बात सच है? आजादी हम सभी को भरपूर मिला है। हाँ, मिल गई आजादी हमको अंग्रेजों से, पर आज भी हम घिरे हैं संकीर्ण विचारों से। सवाल है मेरा भारत की बेटियों की आजादी के विषय में। जरा गौर फरमाएं, सवाल है मेरा भारत की बेटियों की आजादी के विषय में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा देने की सोसाइटी में ये नौबत क्यों आई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने की जरूरत इस सोसाइटी में क्यों आई है? ये सवाल अपने आप को नहीं पूछोगे आप? हमारे पेरेंट्स कर्ज उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों के विदाई के लिए। सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलती है, बहू हो या बेटी, क्योंकि सिर्फ उसे एक आदमी को कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, इसके लिए उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और यही वुमेन फ्रीडम और जेंडर इक्विटी कहलाती है। यदि आप भूल रहे होगे जनाब, तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि ये देश सिर्फ पुरुषों से ही नहीं महिलाओं से भी बनती है। देश के आधे लोगों को फ्रीडम देकर आधे लोगों से छीन ली जाती है और फिर भी ये देश आजाद मानी जाती है। कैसा है ये विडंबना? फिर भी ये देश आजाद मानी जाती है। अब मैं पूछना चाहूंगी, आजादी छीनता कौन है? महिलाओं से आजादी कौन छीनता है? जवाब है आपके पास। आप लोगों में से ही महिलाओं से उनकी फ्रीडम छीन लेते हैं। कैसे? कोई अपने माँ से तो कोई अपने बेटी से, कोई अपने पत्नी से तो कोई अपने बहनों से ही। कैसे? माँ के ही प्यार से अपने सपने को पूरे कर आसमान में उड़ते हो। कि माँ के ही प्यार से अपने सपने को पूरे कर आसमान में उड़ते हो, रात को सुनसान सड़क पर बेहिचक निकलते हो। जब यही आवश्यकता एक नारी को होती है तो उन्हें ये कह के रोकते हो तुम्हें कुछ हो न जाए, हमें तुम्हारी फिक्र है। उनके साथ उनके सपने को बंद करके घर में रखते हो। इनकी आजादी तो आप ही लोग छीनते हो। क्यों छीनते हो? कहना कि इस भारत में एक लड़की जन्म लेती है तो अपने पिता पर डिपेंडेंट, विवाह के पश्चात अपने पति पर और बुढ़ापे के समय अपने पुत्र पर। इन्हें डिपेंडेंट रहने की शौक है क्या? नहीं, ये डिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट बना दिया जाता है। अरे थोड़े पैसे क्या कमा लिए, अपने सहारे को ही भुला देते हो। उनके घर के काम में कोई वैल्यू नहीं और उनके सेल्फ डिपेंडेंट होने का हक भी खा जाते हो। पता नहीं आपको बातें समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी।
फिर ये बात बहुत ही गंभीर है और हमारा कहना ये बहुत जरूरी है। क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत पूरा आजाद है? सवाल को बार बार सोचे, मन से पूछे अपने, क्या आपको अभी भी लगता है ये देश पूरी तरीके से आजाद है? हम लड़कियां, अगर हम लड़कियां जोर जोर से हंस दें तो हमें कहा जाता है इतना जोर से मत हंसो, तुम लड़की हो, तुम्हें कोमल आवाज से बोलना चाहिए। अगर हम लड़कियां अपने इमोशन छिपा लें और अगर छिपा ना पाए और रो दें तो फिर कहा जाता है मैं रोने को डांटूंगी। ये क्या है? अरे कोई इन्हें बताए कि रोना एक कमजोरी थोड़ी ना है। ये लड़कियां इतनी दिल की साफ होती हैं कि अपना इमोशन भी रो के जताती हैं। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी इतने छोटे समय में मैं आपको सारी बातें बता पाऊंगी। जो भी समझ आया आपको मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं इंडिया में डेवलपमेंट देखना चाहती हूँ। डेवलपमेंट कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जनसंख्या पे रोक लगाओ, ये गरीबी का कारण बनते जा रही है, गरीबी हटाओ। अरे मैं पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं ह्यूमन रिसोर्स को पूरा यूज कर पाते हो आप? क्यों नहीं उपयोग कर पाते हो? 15% इकोनॉमी डेवलप कर सकने वाली लड़कियों को घर में बंद कर रखते हो और फिर भी ये सोचते हो कि हमारा इंडिया डेवलप करेगा। कैसे करेगा ये? ऐसे नहीं कर पाएगा। हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। लड़कियों को बढ़ने की जरूरत है। ये घर में नहीं, इन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी बातों को विराम करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी फिर से कि जब भी ये वतन पर आ जाएगा और भारत माँ नम आंखों से बुलाएंगी, कि जब भी इस वतन पर आ जाएगा और भारत माँ नम आंखों से बुलाएंगी तो इस भारत के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएंगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने में गोली खाऊंगी। और लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की गलतफहमी मिटाऊंगी। और मैं हिंदुस्तान की लड़की हूँ, दुश्मन के छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। प्रिया के लिए आप लोग बिग हैंड क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। और CHS में भी जो कंपटीशन हुआ था उसमें भी दूसरे रैंक पर उन्होंने लाया है CHS में। इनको पूरे इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आपसे निवेदन है कि आप इनको अपने कर कमलों द्वारा इसको प्रदत्त करें।